भारत माता की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, गौ माता की, मात धाम की, माँ शारदा मैया की। आप सभी मात धाम में आई हुई अतिथि का वंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आप एक बूंद से विचार उठाते हैं और जन जन तक वो संदेश देते हैं। बूंद है विचारों की, संदेश की, उपदेश की, मनोरंजन की, उत्साह की, लोगों को अंधकार की ओर प्रकाश की ओर ले जाने की, अंधकार से प्रकाश की जाने की ओर आप वो काम कर रहे हैं। ये जन जन तक संदेश आप देते हैं। बहुत बहुत आपको साधुवाद है, बहुत बहुत बधाइयां हैं। आपने जन जन तक संदेश दिया है, दे रहे हैं। यद्यपि मेरी शिक्षा, मेरा विचार शून्य है, जीरो है, लेकिन आज का युग साइंस के युग के साथ साथ आप एक पत्थर से बूंद ले उठाते हैं और समतल मनुष्य तक उसको पहुंचाते हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई। आप यहाँ आए, यद्यपि हमको यहीं रहना चाहिए था। रावतपुर आश्रम ग्वालियर संभाग के पास है। मैं चाहता हूं कि आप रावतपुरा धाम में भी आइए। आपका मैं आज सम्मान करने जा रहा हूं। हमारे विकास भैया जी सारी टीम ने व्यवस्था की। एक समय था कि मैं यहीं पढ़ता था, तो शनिवार के दिन को बाल सभा हुआ करती थी। तो हमसे कहा गया कि आप कुछ बोलिए, तो मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए और मैं गिर पड़ा। कितना डर लगा, भय लगा, चमक लगी। जब मैं घर गया और मैंने धनुष चढ़ाए राम ने तखत भय सब, ये चौपाई हमने गाई थी, पूरी गानी पाई, भूल गए। जब मैं घर गया तो मैंने घर में कहा, भोजन करने के बाद मैं दीवाल को सुनाता हूँ, और दीवाल से मैं बोलना शुरू किया। फिर जब जंगल में गया तो मैं पेड़ से शुरुआत की, जड़ से। जो पेड़ की तना होता है जड़, वहां बैठ के उससे बोलती थी। तो बोलना हमको उतना अच्छा नहीं आता, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके माता पिता को आपको बहुत बहुत साधुवाद है। मैं जानता हूँ कितनी रक्ष, कितनी मेहनत, कितना नई नई चीजें प्रयास करते हो, सोचते हो। आपको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। हम देखते हैं हमारे राउतपुरा में कई लोग आते हैं, आपके भाई लोग। कोई बताता है कि हमको जी हमारे आपके मोबाइल में ये चल रहा है। 96 से एक यज्ञ किया था जब मोबाइल नहीं हुआ करता था। हमको 45 साल हो गए रहते रहते। बहुत अच्छा लगा। मैं आज आपको
एक टिफिन का डिब्बा देने वाला हूँ। क्यों? और आपको एक पहले तो मैं सोचा था कि आपको बढ़िया एक सूट बनवाए, लेकिन ये लोग बोले कि सूट कई प्रकार के बच्चे हैं, किसी को बनेगा कि कपड़ा भी ले आए, हम कपड़ा भी आपको दे रहे हैं। और आपके दादा दादी को मिठाई भी रख रहे हैं कि तुम लोग टिफिन लेने के जाओ तो वो पूछेगी क्या है इसमें, तो उनको मिठाई खिलाओगी जो हमारा परिश्रम का फल है। आपने इतना परिश्रम किया और आपके जो यूट्यूब बनाने में आपके परिवार को भी बहुत बहुत साधुवाद, बेबी उनका भी बहुत सहयोग हम कई उसमें देखते रहते कि उनके परिवार के लिए भी सहयोग करते। आपने यहाँ का सदाशिव का बड़ा प्रचार किया है, सबको आमंत्रण दिया है। इस सफलता के लिए आपका बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सहयोग है आपका। इस जो महादेव है, जब मैं यहाँ आया था, यद्यपि ये मेरी जन्मभूमि है, संत की कोई जन्मभूमि नहीं होती, जहाँ संत रहता है वो जन्मभूमि बन जाती है, लेकिन मेरा इस पर जन्म हो गया। मैं एक दिन सो रहा था, मैंने की जन्मभूमि तो सुरक्षित भी बड़ी होती है, तीर्थ होता है, आपने वहाँ कुछ क्या करें। पुनः सोचा मैं कि जहाँ चिड़िया जहाँ से उड़ जाती है वहाँ वापस नहीं आती, लेकिन जहाँ से पहुंचा फिर मैं वापस आया। 2015 में एक सामाजिक कुंभ किया। कुंभ के बाद हमने वृक्षारोपण किया है, पहाड़ी आप देख रहे हैं हरी भरी, एक एक पेड़ लगाया। करीब 6 7 8 भी पेड़ लगाए, जब भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं। 3 लाख के पेड़ लगाए, कई औषधि पेड़ भी लगाए। इसके बाद मैंने कहा इसको कैसे, क्योंकि हम जब घर से चले थे तो यहीं हमको बौद्ध ज्ञान हुआ था इसी पहाड़ी पे। इसी बीच की चबूतरा पे हमें आए थे, जब घर से आए थे तो वहीं बैठे थे। पहला दिन था, 4 बजे हमने जब घर से, मैंने कहा कि मैं दरवाजे से आगे नहीं जाऊंगा, तो पीछे से जाऊंगा। एक दीवार थी, कूद के मैं पीछे गया, पहाड़ पे बैठा, पहाड़ से उतर के सीधा यहीं आया। तो यहाँ 6 7 दिन रहा मैं, तो हमको पूरा ही महसूस हो गया, तो मैं क्या करूंगा, यही हमको चिंतन, यहाँ से मैं चला गया। तो हमको इसी चबूतरा जो नीचे है, आपको इसके बाद जो है वहीं हमको बौद्ध ज्ञान हुआ था। जब मेरी उम्र बहुत छोटी थी, वहीं से खा के सीधे निकल गया था। अब यहाँ पे एक भव्य मंदिर, मूर्ति देखी होंगे, उनके स्थापना मंदिर बन रहा है। सदाशिव सदाशिव 108 शिवलिंग और स्थापित करेंगे, थोड़ा थोड़ा और काम करेंगे। ये सब समाज, सबके लिए है, समाज के लिए। बहुत बहुत बधाई। अब मेरी इच्छा है कि आपको मैं आमंत्रण करता हूँ कि आप रावतपुरा जरूर पधारें। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने को तैयार हूं। बोल। जय बुंदेलखंड, जय भारत। महाराज जी, मैं संध्या तिवारी टीकमगढ़ से आई हूँ और आपसे बुंदेलखंडी में बात करें। जैसे कि महाराज जी इतने तक पहुँच गई मैं, मतलब हम लोगन को का झेल लेत, का सहन करने महाराज जी, जो सिर्फ हम ही लोग जानत। काहे कि आज के समय में वीडियो बनाओ, कोई भी काम करो तो 4 लोग बोलबे वाले तो होते ही हैं कि देखो अच्छे घर की हो, क्या देखो का कर रही। तो हम लोग उन चीज़न पे ध्यान नहीं दे के सिर्फ अपने एक एम पे ध्यान देत कि हमें इतने तक पहुँचने। बाकी बात आप लोग हम लोगन को जो सम्मान करत ना, सो हम लोग पीछे की पूरी बातें भूल जात कि कौन ने का कही। मतलब आज इतने तक आवे में, आज जो खुशी हो रही, हम 3 साल से एक्टिव हैं, सर्विस भी करते हैं, होम्योपैथिक विभाग में डॉक्टर हैं। तो मतलब बहुत कुछ सहन किया, लेकिन आज यहाँ आके सारी बातें हमारी खत्म हो गई, हम भूल गए कि क्या हुआ। और बहुत बुंदेलखंड के अंदर इतना टैलेंट है महाराज जी, लेकिन हम लोगों के पास साधन नहीं है अपने टैलेंट को प्रदर्शित करने का। तो यदि आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को ऐसे मंच मिले तो हम लोग कुछ करके आपको बता पाएँ कि क्या। पत्थर भी वहां बिछे हुए थे, मैंने कहा बताओ, उसी पहाड़ के हम, उसी की जो मूर्ति बनी। बिल्कुल लड्डू पेड़ा फूल भाव चढ़ा रहे लोग, हमें यहाँ पैरों से पूछ रहे हैं। चलो अपन उनसे मूर्ति से लड़ते हैं। तो सारे पत्थर इकट्ठे हो गए, 2x2 के, 2x6 के, 2x8 के, 2x12 के।
कोई 2-250 आदमी मूर्ति के पास पहुंचे, बोले ये मूर्ति तोड़ दो। काऊ ने कान पकड़े, काऊ ने हाथ पकड़े, काऊ ने पैर पकड़े, तोड़ने वाले थे तो मूर्ति बोली कि 2000 लोग सुनो हमारी बात, हम में तुम में बहुत अंतर है। बोले क्या? सब लोग बोले रुको। एक जने बोले भाई मूर्ति को ही मौका दिया जाए, यही बोलना चाहिए। तो मूर्ति बोली कि उसी पहाड़ के हम, उसी के आप, लेकिन हम पे जब है हथौड़ी गलती थी, छेना गलती थी, तो मैं सहन करता था, सहन करता था। और सहन करते करते जब हमारे ये कान, नाक, ओंठ, उंगलियां बनाई जा रही थी, तो हम पे बहुत हथौड़ी पड़ती थी। और जब हम पूरी आकृति दी गई तो एक एक हथौड़ी का अलग से नाम होता है जो हम भूल रहे हैं, जिसको वो पूरा श्रृंगार करती है उस मूर्ति, वो बहुत बारीक होती है, बहुत चोट से गलती है। तो उस जब वो गलती थी तो हम सहन कर गए। वो आप लोग छेना गले, पत्थर हुए तब टूट गए, तो हमारी गलती कहाँ है? तो जो समाज में सहन करता है, आलोचना सहन करता है, अपमान को सहन करता है, वो आगे चल के अमृत पीता है। जो व्यक्ति अपमान को महसूस कर लेता है, सहन नहीं करता है, वो रेत के ऐसा कंठ टूट जाता है। आप बर्तन मांजती हो, हम जब छोटे थे तो हमारी माता जी ने ड्यूटी लगाई थी कि जाओ तुम पढ़ने जाते हो तो वहाँ काम है कांच को, लालटेन में कांच को साफ करना और शाम के लालटेन जलाना। हमने और क्या काम है? बोले वहां से दूध उठाना, इसे आराम में रख देना। हमने और क्या काम है? जो माता जी बोलती थी वो आज भी हमारी माता जी। तो हम रोज स्कूल से मैं आता था, बक्सा रखता था, गाय को लेने जाना था और शाम के 6 बजे को, शादियों में क्या जल्दी शाम हो जाती है 5 बजे, तो 5:40 पे हम वो कांच को आराम आराम से हाथ डाल के उसको करते थे। और 6 बजे 5:40 50 पे लालटेन जला देते थे। और उससे हम कहाँ से कहते थे देखो कैसा सहन करके इसको कर रहे हैं, और बढ़िया उसको साफ सुथरा कर, जब जाली के अंदर पानी भर देते उसको हला ऐसा करते, फिर उसको बढ़िया पहुँचते जैसे बहुत प्रकाश आए। दूध वहां से ले आते थे, यहाँ रख देते थे। तो जो व्यक्ति सहन करता है वो व्यक्ति महान होता है। हमारे यहाँ सबसे पहले उसकी आलोचना होती है। 4 व्यक्ति आपस में दोस्त होते हैं, एक व्यक्ति तरक्की करता है तो 3 व्यक्ति कहीं आके चाय पी के देखो मोटरसाइकिल जा रहा है, दुष्ट कल हमारे साथ बैठता था, गाली देते रहते हैं कुछ। जब और सफल हो जाता है और सब लोग उसको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो जब ये है, आप खूब सहन किया करो सब लोग, अपमान को नहीं देखो, आप सहन करो। पहले आपके लोग पत्थर डालेंगे, फिर आपकी आलोचना करेंगे, जब आप और बड़े हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे फिर आपको वंदन करेंगे, सहन शक्ति रखना चाहिए। दूसरी चीज, बुंदेलखंड की जो माटी है, एक भजन तुमने गाया होगा, कविता शर्मा जी का भजन है, बुंदेलखंड में जन्म लियो बड़ो अवतार। सुना? आप सबने सुना, बुंदेलखंड में जन्म लिया, बुंदेलखंड में हमें जन्म धरो अवतार। बुंदेलखंड के लिए ये संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि, वीरों की भूमि है, ज्ञानियों की भूमि है, ये कवियों की भूमि है, ये किसान की भूमि है, ये विद्यार्थी की भूमि है, ये वैज्ञानिक की भूमि है, ये प्रशासन की भूमि है, ये नेतृत्व की भूमि है। बुंदेलखंड और बुंदेलखंड की खिलाड़ियों की भूमि है। तो ये भूमि ऐसी है जो जिसको तलाशते हैं वो महान बन जाता है। इसलिए आप बहुत अच्छा किया, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये शौक होता है किसी को संगीत का, किसी को वीडियो, किसी का, बहुत अच्छा। और आप जो बनाते हैं इससे लोगों को लाभ मिलता है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जो है चौथे पाए के एक आप बीम है, आप लोकपाल का, महापाल का, वेदांत का पाल और पत्रकारिता। आप भी पत्रकारिता का एक आप पाए हैं। उसमें एक आध्यात्मिक बीम डल जाए तो संतुलन हो जाएगा। इसलिए आप चिंता नहीं की, भयमुक्त रहिए, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और हम आपको, मैं तो एक और कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक यूनियन बनाएं,
यूनियन बनाए, उसमें एक रजिस्ट्रेशन करें, कोष रखें उसमें आप। इतने दूर आप जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को क्षति हो जाती है, उसको उस कोष से पैसा दे दिया करें। और वो जब आप यूनियन बना लेंगी तो आप हमें आदेश करेंगे, मैं भी उसमें यूनियन में आपको डोनेट करूंगा। जैसे बीमारी के लिए, कोई एकाएक कोई दुर्घटना के लिए, वो पैसा उसके लिए रहेगा। और भी आप जो यूनियन के जैसा जैसा आपका सवाल होगा, जैसा आपका कोई विचार होगा उस यूनियन के लिए, जब यूनियन बन जाएगा तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर दान कर दूंगा। जय स्पेस महाराज जी। महाराज जी, हमारा नाम मुकेश है, खरगापुर के पास चौबारा गांव के निवासी हैं और पिछले 4-5 साल से यूट्यूब पे मेहनत कर रहे थे। छोटे 4-5 साल से यूट्यूब पे मेहनत कर रहे थे और यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम सब जगह मिला के 5-6 लाख के आसपास फॉलोअर हैं। छोटे बड़े पुरस्कार मिले, आज सबसे बड़ा पुरस्कार मिल भी जा रहा हो कि आज आपसे मुलाकात सामने हो रही है। दूसरी बात, हमें मेहनत करते हैं कि हमें आदमी चीन में, हमारे संगे सेल्फी ले में, हमारी जो गांव की भाषा है, हमारे खेत खलिहान की वीडियो जगह जगह पहुँच में। फिर एक स्टेप आउट है कि हमें थोड़ा सा अहम हो जाते हैं कि इतने आदमी हमें चीनने लगे हैं, अहम हो जाते हैं अपने आप में, तो उसे कैसे बचो चाहिए हमें। आपका विचार बहुत अच्छा है। अहंकार स्वाभाविक आता है। जब मैं बहुत छोटा था, यहाँ लधौरा है, क्योंकि जन्मभूमि का गांव है, तुम बुंदेलखंड के हो भाई हो, मैं भी इसी चीज का रहने वाला, इसलिए आज आपसे हम बहुत चर्चा करूंगा और एक एक जिज्ञासा का मैं उत्तर दूंगा आपको। तो मैं जब बहुत छोटा था तो मेरी माँ ने ड्यूटी लगाई कि तुम वहां जाते हो और मट्टी का तेल कट्टिया के ले जाना, कट्टिया में मट्टी का तेल ले आना। तो मैं गया, पढ़ के आया। और हमको चौबन्नी पैसा मिलता था खर्च के लिए कि तुम कुछ भी खा सकते हो बाजार में। फिर जब हम अच्छे पढ़ने लगे तो हमको अठन्नी हुई, माता जी देती कि 98 है रुपया और तुम बाजार में कुछ भी खा सकते हो। अच्छा, तो हम कुछ खाते थे और उसमें से भी काफी पैसा बचा लेते थे। जब मट्टी का तेल लेने गया मैं तो वहाँ लेन लगी हुई थी, एक जैन साहब की दुकान थी, तो मैं लेन में लग गया, तो भैया साथ लेना। जब वैसे वहाँ गया तो उन्हें छान के तेल दिया, छान के। और मैं घर आया और लालटेन में डाला तो उन्होंने छान के ही डाला और वो उस लालटेन भभकाने लगी, उसमें कचरा आ गया। तो मट्टी का तेल एक 10-5-7 हज़ार भी छनता है, वो उसमें कचरा आ जाता है, तो हमारी बुद्धि में तो कचरा आने की स्वाभाविक प्रक्रिया होगी। जब व्यक्ति अकेला रहे तो व्यक्ति के अंदर पशुओं में अहंकार आता है। जड़ में चेतना नहीं होती है, लेकिन जड़ में, पेड़ में चेतना होती है। अहंक कई व्यक्ति के अंदर जब अहंकार आता है तो उसकी वाणी दूषित हो जाती है, वो वाणी से पहले दूसरे शब्द बोलने लगता है, अपमान करने लगता है। इसके बचने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, खाने पीने में आपको संयम रखना पड़ेगा, आध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, अच्छी किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा, अच्छे मित्रों के साथ रहना पड़ेगा, खान पीन अच्छा होना पड़ेगा, अध्ययन अच्छा करना पड़ेगा, सहनशीलता अच्छा होना पड़ेगा, स्नान भी सुबह शाम करने, जब समय मिले स्नान भी करना पड़ेगा, कपड़े अच्छे पहनने पड़ेगा, अच्छी वाणी का उपयोग करना पड़ेगा, तो अहंकार से आप बच जाएंगे। अहंकार हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारे रहन सहन में, हमारे कर्म में आ जाता है। आपने देखा जो पेड़ होते हैं, किसान उसमें पत्थर घालता है। आपने कहा बाजार में गए होंगे, बुंदेलखंड के हो, चौबारा से हम कहीं भी निकले तो कई डाली लेके आते, फलों में देते, हम डंडा मारते, क्या देते, हमको फल देते। तो अहंकार जब व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो उसके अंदर कुछ बचता नहीं है। इसलिए आप आध्यात्म से जुड़िए, अच्छी किताबों का अध्ययन करिए, अच्छा सोचिए और बुराई को नहीं देखिए। आप बुराई में रही देखिए नहीं,
कमल का फूल जो है खेत में नहीं उगता है, कीचड़ से ही फूल उगता है, लेकिन वो कमल होता है सब जगह चढ़ता है। तो आप कमल बनिए, आप कीचड़ को नहीं देखिए। और कीचड़ कीचड़ से नहीं छूटेगा। जब मैं यहाँ से लुधियाना जाता था पढ़ने, तो कीचड़ लग जाता था हमको, इतनी जब सड़क नहीं होती तो कीचड़ से ऐसा बहुत ज़्यादा चमकता था। फिर जाके वहाँ तलैया थी, वहाँ जाके हम धोते थे पैर, प्लास्टिक के जूता खोलते थे, फिर जाके हम पैर धोते। जब इसलिए अहंकार जब आए तो वाणी सबसे पहले हो जाती है। आपने हमें हर फोटो में देखा होगा, हम पे सबसे पहले हाथ जोड़ते सबको नमन करते, देखा आपने कभी? तो अहंकार उसको आता है जिसको कुछ नहीं होता है, सहनशीलता, सरलता, आध्यात्म, इन चीज़ों से आप बचे रहोगे तो अहंकार आपको किलोमीटर तक नहीं आएगा। और इन चीज़ों में रहोगे आप तो मट्टी का तेल छन छन के आता है, तो स्वभाव है उसमें कचरा आ जाता है, तो हमारी बुद्धि में तो कचरा आ ही जाता है। आपने देखा मोबाइल को भी आप ऐसे करते हो, कभी करते नहीं है? जैसे उसमें आ जाता है, कभी कि मोबाइल में दिखते नहीं, उसमें दिखता नहीं है। पहले कांच में हुआ करता था, हमने मांग ऊंची और थाली में रखा पानी, पानी को देख के ऊंचा, तो आध घंटा बाद चले गए हम इधर उधर, तो पानी में धूल का रेत वो छप गई, तो मैंने देखा उसमें, तो मैं देख नहीं पा रहा था उसको। तो अपनी चित्त में विचार जब गलत हो जाते तो मानसिकता गलत हो जाती है। इसलिए आप बहुत अच्छे होनहार हैं, अच्छे भाई हैं, तो आप कुसंग से बचें, अच्छाई को धारण करें। जब मैं छोटा था, मैं नागांव संतों की सेवा की, उनकी चाय बनाता था, उनका गांजा बना के उनको देता था, लेकिन आज तक हम ना गांजा पी पाए ना मैं कुछ पी पाए, क्योंकि रहा लेकिन दूर चला जाता था। केवल जब रास्ते में हम जाते हैं तो मालवीय जी की हमने किताब पढ़ी थी, मालवीय जी एक लौंग खाते थे, तो एक मैं लौंग खाता हूँ केवल, वो भी रास्ते में, आश्रम में नहीं खाता कुछ, जिससे एक्टिव बना रहे। कहने का मतलब है कि आप शिशु हैं, आप बहुत अच्छे, आपको बहुत आगे जाना है, आपकी सफर बहुत बड़ी है, आप बहुत अच्छा परिश्रम करें, बहुत अच्छा करें। और भी कोई जिज्ञासा बोलिए। जी, मैं रोहित रजक लधौरा से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम अब खुद से बहुत अच्छे हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन लोग हम जैसे अब हमारे बारे में गलत सोचते हैं या गलत करना चाहते हैं, कि हम तो उनके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं कि वो हमें सपोर्ट करें अथवा वो, लेकिन वो हमें सपोर्ट नहीं करते। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं और आप अच्छे बनना चाहते हैं, तो आप रोज सोचो हम अच्छे बने, अच्छे बने, तो एक दिन अच्छे बन जाएंगे आप। जो आपका बुरा सोचा उनके बारे में भी अच्छा सोचिए आप। गाय देखिए आपने, दर्शन किए वो गाय के? देखिए, तो गाय के तो सींग भी होते हैं, देखा आपने? तो सींग, हाथ, आदमी के साथ हाथ फेरता रहता है और दूध भी दूधता रहता है। कई गाय ऐसी होती है उसके पेड़ भी बांध देता है, दूध दूधता है, तो दूध दूध लेकर चला जाता है। तुम तो दूध पियो, तुम्हें बुराई से क्या मतलब? बुराई तो हमें बहुत है। और हम जब और किसी को देखेंगे, आप कभी उसमें घोड़ा गाड़ी में बैठे आप? मैं कलकत्ता गया तो घोड़ा गाड़ी वहाँ टांगा था, तो बैठ गया मैं। तो मैंने क्या देखा, घोड़ा के जो है उसकी आंख में ऐसा था, वो स्वयं देखा, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। हमको अपनी उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, परिश्रम क्या है, प्रयास क्या है, हमें अपना लक्ष्य देखना है। 3 प्रकार के घोड़े होते हैं भाई, घोड़े तो होते हैं 64 प्रकार के, लेकिन हम 3 प्रकार के तुम्हें उदाहरण दे देते हैं। एक घोड़ा ऐसा होता है, उस पर बैठा हो, लक्ष्य को भगाता है, इधर उधर नहीं देखता। और एक घोड़ा होता है ऐसा बैठो, और उसमें चाप से उसमें हंटर की छाया पड़ती रहती है, तो वो और भागता है। आखिरी घोड़ा उस पर बैठो, 10 कदम जाके गिर जाता है, चाहे तुम उसको नाद डालो, चाहे तुम दौड़ा हो, वो पड़ ही रहेगा। तो जिसको लक्ष्य से भागना है, दौड़ना है, वो कभी नहीं सोचता कि हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। मनुष्य स्वभाव है, यहाँ तो स्वाभाविक है कि होगा। अब इससे बचिए, आप तो अपना लक्ष्य देखिए जो होता है। जो भी व्यक्ति ने तरक्की की है, चाहे खेती में, चाहे डॉक्टरी में, चाहे परिश्रम में, चाहे वैज्ञानिक में, चाहे संत, पहले उसकी आलोचना होती है। आपको पता है जब पृथ्वी का मंथन हुआ था, सबसे पहले क्या निकला था? विष। फिर बाद में निकला घोड़ा, पर अंत में क्या निकला? इमरत। और इमरत भी कई देवता
राक्षस लोग आ गए थे, तो राहु केतु हो गए फिर। तो आप लक्ष्य क्या है आपका? आपने बल्ब चौके जो बल्ब चौकते हो बुंदेलखंड में चौकते हो, बिल्कुल अच्छा लगती है। तो आप तो अच्छाई को ग्रहण करिए। लोहा देखा आपने जो रोशनी चलती है उसकी, बर्फ कैसा लगता है, बोले उठा नहीं सकते फोन, थोड़ी देर रख दो तो काला हो जाता है। तो आप तो गर्म लोहा की तरह रहिए, इतना परिश्रम करिए कि बहुत अच्छे करिए। लोग क्या तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं वो छोड़ो, तुम क्या सोचो उस पर ज्यादा डिपेंड होती है। पहले महाराज जी को हमारी तरफ से राम राम। हम विनीता कुशवाहा खरगापुर के पास एक चंदपुरा गांव है, उतरे के रहने वाले हैं। तो हम बहुत परेशान रहते अपनी ज़िंदगी से। हमारे साथ कछु भी अच्छो नहीं होत। दीदी आप अच्छा प्रयास करिए, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा, तुम्हारा अंधेरा दूर हो जाएगा। तुम परिश्रम नहीं, बिल्कुल आप प्रयास करिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए और बुरे लोगों को क्षमा करिए। हम जब प्रत्युष लेके चलेंगे तो हम सफल नहीं हो सकते, हमको प्रत्युष को माफ करना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा। आप तो सब कुछ है, 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, अथाह शक्ति है आपके अंदर, उसको जगाइए। मेरा आशीर्वाद है कि आप जरूर सफल होंगे, एक दिन बहुत सफल होंगे, आप चिंता नहीं करिए। और आप ये बार बार सोच सोच के, ये डिप्रेशन की बीमारी है। एक दिन हम जब कहीं नहीं जाएंगे, 10-15 दिन हम कहीं निकलते नहीं, तो मेरा किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती किसी, फिर मैं डरने लगता हूँ, फिर भयभीत हो जाता हूँ, फिर मैं चिल्लाने लगता हूँ, फिर अकेला लाइट बंद कर देता हूँ, फिर अकेले में खाना खा लेता हूँ। ये डिप्रेशन की बीमारी है। आप मिलिए सबसे, बात करिए, बाहर निकलिए, खुश रहिए, लक्ष्य देखिए बड़ा। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर लक्ष्मी निवास करती है। जगाइए हम क्या है, बिल्कुल पश्चिम कोई दी थी, तुम्हारा भाई कोई बात हो तो हम भाई को बताइए, हम तो हैं तुम्हारे। बहुत अच्छा लगा, तुम अच्छा बोलती हो, तुम बहुत अच्छी हो, आप टेंशन नहीं करिए, हमारा आशीर्वाद है बेटा। बल्लभगढ़ के पास में गाँव में बैसा। जो हमारा काम है प्रॉपर्टी का काम है दिल्ली एनसीआर में। तो इससे जो उस प्रॉपर्टी से कमाई हो रही तो वो ठीक है या नहीं है? इससे कमीशन पे का बेसिस पे हमारा काम है। इससे दोनों तरफ से कमीशन होती है रियल एस्टेट में। हाँ, तो रियल एस्टेट अपना काम है। जो पेमेंट वहाँ से आती है, तो उसमें ऐसा तो नहीं कि जी मैं किसी के साथ धोखा कर रहा या कहीं कुछ। और फिर दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं वहाँ वीडियो बनाता हूँ, तो वहाँ की लैंग्वेज में ही बनाता हूँ। अब बुंदेलखंड में कुछ अब जैसे अपनी लैंग्वेज वहाँ लगा कर सकता हूँ वीडियो में या नहीं? आपका जो काम है वो है आपका बिजनेस, व्यापार आप कर सकते हैं। ये व्यापार है, दुकान है, इसमें आप कई कर सकते हैं, बिल्कुल करना ही चाहिए। व्यापार में थोड़ा चलता है, आपको बोध है, ये बहुत बड़ी कृपा है, यही आपकी भक्ति है। आप बोध कर रहे हैं, इसको करना चाहिए। इसके बाद जब अच्छी जब बड़ी शिखर पे पहुंच जाओ, एक लिमिट तक पहुंच जाओ, तो अच्छा बिजनेस करना, फिर कोई अच्छी बिजनेस डाल लेना, ये भी कर सकते हो। ये तो व्यापार है, करना ही चाहिए। दूसरी चीज, आपको दिल्ली की भाषा में भी वीडियो बनाना चाहिए और ये मातृभाषा में बनाना चाहिए बुंदेलखंड की, इसके भी आपको वीडियो बनाना चाहिए। मातृभाषा में जब हमें कोई मिलता है, कहीं मुझे ट्रेन में मिलता है, कहीं मिलता है, तो मुझे लगता है ये हमारा ही है, कोई हमारे ही है। बुंदेलखंड की जो भाषा है पूरे मैं देश में जाता हूँ, जो बहुत मीठी भाषा है, बहुत अच्छी लगती है हमको। आपको मैं साधुवाद देता हूँ कि आप गांव से जाके खरगा दिल्ली में आपने एक चिराग जलाया है, दीपक जलाया है, बहुत प्रसन्न हूँ मैं, आपने खुद अच्छा काम किया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, और आप शौकी से ये भी काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। उसको और काम को बढ़ाइए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, शास्त्र मत से काम कर रहे हैं, मत है इसमें, अच्छा विचार है, कर सकते हो। तो बोलो भैया, अच्छा लग रहा हूँ मैं, जो तुम्हें बुंदेलखंड बोल भैया।
राम राम पहुँचा महाराज। हमारा नाम है नौरी भैया और करण लाल हेरवार। हम पलेरा के रहने वाले हैं। और प्रणाम। हमारे जब 2015 में आपका जो कार्यक्रम हुआ था तो उसमें हमारे माता जी और पिताजी आए थे। तो उनने कहा है कि हम पहली बार जब गए थे तो महाराज से मिल नहीं पाए, और आज बड़ी बात ये है कि आप तुम जा रहे हो। तो उन्होंने एक बात कही थी कि ब्याज से बढ़ के वो मुँह से बढ़ के ब्याज होता है। तो आप तुम जाओ और महाराज जी के चरणों में एक बार विनती जरूर करना कि महाराज हमको ऐसे आशीर्वाद देना, आगे तक आप जाओ। 2015 में हमने यहाँ एक सामाजिक कुंभ किया था, और कुंभ में बहुत लोग आते हैं। मैं बहुत बिजी रहता हूँ, सबको बताना पड़ता है ये है। अभी आप लोग जब आए हैं तो आपके नीचे बहुत लोग बैठे हुए हैं। ये सब जान रहे होंगे, बहुत बड़े लोगों से मिल रहे हैं। सोच रहे होंगे भी लोग महाराज तो बड़े लोगों से मिलते हैं। तो आपको साधुवाद है, आप बहुत अच्छा आपने प्रयास किया। आपके माता पिता को साधुवाद, आपको भी साधुवाद कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बड़े लोग जो होते हैं वे भगवान के बनाए हुए होते हैं। ये बड़े समाज को नियंत्रण करते हैं, व्यापार को नियंत्रण करते हैं। उनमें परिवर्तन हो जाए तो समाज में भी परिवर्तन हो जाएगा। 5 मिनट उनका हृदय परिवर्तन हो जाए तो वे गरीब लोगों को कितना महान बना सकते हैं। इसलिए उनको भी समय देते हैं, आपको भी समय देते हैं, जिससे लोगों के चित्त ठीक हो जाए, विचार बदले, स्वभाव बदले, कर्म बदले, प्रगति में सुधार हो। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। इसलिए आप बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2015 में आज का आपका कार्यक्रम हुआ था। जब आए थे तो हमने दिलासा की कि महाराज जी के दर्शन हो जाएं, तो सौभाग्य हमारे जो आपके चैन एक्सप्रेस पधारे। तो देखो भैया ने भी बोला था कि दिल्ली में बिजनेस करते हैं, तो हमने भी किया। महाराज जी छोटे से 10 साल से मैंने गरीबी संभाली है, जैसी आप बोल रहे ऐसी माँ जी का कहना मैंने भी किया। और पिताजी तो मेरी तबीयत खराब रहती थी मेरे पिताजी की, तो मैंने ऐसे थोड़े एक लिफ्ट मशीन ली, फिर कारोबार बढ़ाया। तो जैसी बोल रहे हैं, देखो अच्छे के लिए बुराई तो कई लोग करते हैं, लेकिन अपन को महसूस करने पड़ रहा है कि बुराई तो कई लोग करते हैं, लेकिन उठ जाते हैं तो कई लोग कहने लगते हैं कि अच्छा किया। तो ऐसे भैया देखो अपन उठते हैं तो कई लोग जलापन कहते हैं अपने बुंदेलखंड में, लेकिन कोशिश जारी करें और कोशिश हार नहीं माने, हार की बजाय ही होती है। प्रणाम। देखो, जो आज का जो समय है वो चाय तब अफीम की खेती हो रही है, बुराई बुराई की खेती है। लेकिन अफीम की खेत में भी तुलसी के बरवा होत खड़े। आप लोग सब तुलसी बरवा बनना है आपको। अफीम का कोई असर नहीं हो आपके ऊपर। हम प्रार्थना करते हैं, खूब प्रयास करिए, आप अच्छा करिए। बहुत बहुत आपको साधुवाद। और कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। महाराज जी मैं भिंड का रहने वाला हूँ। पूरे समस्त चंबल वासियों की तरफ से आपके चरणों में नमन करता हूँ। और चूंकि बुंदेलखंड में लगभग 9 साल से सेवाएं दे रहा हूँ, 9 साल में मुझे याद नहीं है, लगभग मैंने 100 लोगों की जान बचाई है और 100 से ज्यादा जानवरों की जान बचाई है। ये मेरा सौभाग्य है। और निश्चित तौर पर जो एक पुलिस से आशाएं रहती है लोगों की, सुरक्षा करे, जान बचाए, या लोगों के आजकल सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि आदमी के पास अगर पैसा नहीं है तो जिंदगी जीरो हो जाती है। और आजकल सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों के अकाउंट से खट से पैसे जाते हैं और एक नहीं दो नहीं सीधे लाखों में रुपए निकल जाते। तो मैं उनके लिए भी, लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, जागरूकता करता हूँ। भैया, चंबल के पानी को, चंबल के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप बुंदेलखंड में रह के एक जागृति का काम कर रहे हैं। जीव दया सो मम दया, किसने करी शोभा। आपने मनुष्य को बचाया, पक्षी को बचाया, हमारी गौ माता को बचाया। बहुत बहुत पुण्य की, धर्म की, सत्य की, सफलता की विजय है। मैं भगवान हनुमान जी महाराज से, रावतपाल सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि आपके अंदर ऊर्जा, साहस और विश्वास बना रहे, जिससे आप बहुत अच्छा काम करिए। महाराज जी ऐसा काम करते समय तीसरी चीज कहा आपने कि आज का जो अकाउंट से पैसा निकल जाते हैं, इसका हमारा अंधकार है। हम जानते नहीं है मोबाइल चलाना,
अकाउंट नहीं जानते, लोग पूछते हैं। हम परसों यहाँ गए थे बंगरा, तो एक व्यक्ति को हमने गाड़ी में बैठा दिया, जी मकान किसके बन रहे हैं? बोले लक्की तेजा वालों के। हमने लक्की तेजा क्या होता है? बैठे थे गाड़ी, बोले लक्की तेजा वालों के मकान बन रहे हैं। क्या होता है जी लक्की? मुझे मोबाइल से पैसा निकलवा लेते हैं। तो उसका एक वीडियो जागृति का बनाना चाहिए, हर समाचारों में, हर आप लोगों को भी कहना चाहिए कि पैसा कैसे रखना चाहिए, अकाउंट कोई आए तो कैसी बात करना चाहिए, कैसा करें। उसके लिए शायद कानून भी बन गया है, अभी कुछ नई व्यवस्था भी होने वाली है, तो हमें उसको पूरा पता नहीं है। उसको जागृत करना आपका काम है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करिए, अच्छा खूब पढ़िए आप। तीसरी बात कहा कि पैसा बिना काम नहीं होता है। आज का जो युग है वो आर्थिक युग है। हर आदमी से हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या, हमारे लिए क्या। जब मनुष्य का जन्म होता है, एक तो मनुष्य का जन्म होता भी नहीं है। जो हमारा जन्म होगा या आपका जन्म होगा, जो दादा दादी पूरे मोहल्ले के, पूरे गांव ने प्रार्थना की जब हमारा जन्म होगा है। मनुष्य कभी गरीब नहीं होता है। दो हाथ होते, दो पैर होते हैं, परिश्रम बहुत करता है। हम जब छोटे थे तो मेरे पिताजी सर्विस करते, मैं कहीं जाता था, मैं पिताजी का नाम नहीं लेता था। मेरी इच्छा थी कि मैं पिताजी के नाम से नहीं जाना जाता, जान नहीं चाहता हूँ। तो फिर कहीं जाता था बिहार में, पिताजी के नाम लिखाता, हम ले ही नहीं जाएंगे बिहार तुम्हारा। मैं कहीं जाता था, खा के आ जाता था, तुम बिहार करा देना, कि मैं आपके नाम से नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो अपना ही नाम करूँगा, अपने से ही जानूंगा। तो मैंने कि आपके नाम से तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो शादी में कहीं जाते थे बिहार में, तो पैसा मिलता था, एक आराम में रखा जाता था, वो उठा लो और नाम लिख देना। हम नहीं उठाएंगे, नाम 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 तुम्हारा लिखेंगे हमने, तुम्हारा आशीर्वाद है, तुमने हमें जन्म दिया, वही बहुत बड़ा नाम है। मैं नहीं जाता था, मैंने काम किया। और आप सत्य मानिए, आप तो चंबल के रहने वाले हैं, कभी रावतपुरा शायद आए भी होंगे छोटे में, वही चंबल या तुम्हारे अपने दादा दादी आए होंगे, या तुम्हारे गांव के कोई आए मैं होंगे। खुद गया हूँ, लगभग 7-8 बार गया हूँ। तो जब मैं रावतपुरा पहुंचा तो वहां पर एक फूटी बाल्टी थी, जिसमें 80 छेद थे। पानी आते आते बाल्टी चुचा जाती थी और 100 ग्राम पानी रह जाता था। फिर मैंने कहा कि मैंने उसमें सीमेंट डाली, 6 घंटा एक दिन इंतजार करते रहे, फिर उसको डाला तो पानी भर जाता। ये रावतपुरा की स्थिति थी। फिर आप कभी आए होंगे रावतपुरा, रावतपुरा आप देख के आना। रावतपुरा जो बना है बहुत अच्छा तीर्थ बना हुआ है, जिसमें 1-1.5-2 लाख तो पेड़ लगे हुए हैं, मंदिर बहुत फलदार है, वृक्ष लगे, पूरे फलदार, गौशाला टोटल है, फलदार। आश्रम बनाए। जब मैं एकदम बैठा हुआ था, मुझे आश्रम चलेगा कैसे, ये दान से चलेगा, कैसे चलेगा? आपने यहाँ देखा, मैं दान की बात नहीं करता कि दान दो, देखा किसी पंखे पंखे में दान मानने, कहीं आपको यहाँ की रसीद नहीं मिलेगी दान दो। दान लेने से, बार बार लेने से हम व्यक्ति कमजोर हो जाता है, दीनता आ जाती है उसके अंदर, वो काम नहीं कर सकता। गार्डन में जब पेड़ लगे होते हैं, तो जब खूब जोर से आंधी आती है तो सबसे पहले पेड़ उखड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पानी लेने की आदत हो जाती। वो जो पेड़ पहाड़ों पे हरे भरे होते हैं, उनमें आंधी मांधी कुछ नहीं बिगाड़ पाती, वो परिश्रम से खड़े होते हैं। जो व्यक्ति बार बार दान लेता है, बार बार वो कहता है, तो वो आदमी एक दिन निश्चित ही असफल हो जाएगा, उसकी कुंठा में घेस हो जाएगा। हमने सोचा जी आश्रम कैसे चला, हमने ऐसी प्रक्रिया बनाई, ऐसा प्रयास किया कि रावतपुरा आश्रम में जीरो, हमने कहा कि जीरो हमने अंकित किया, जीरो से हमने एक एक लगाया, तो बूढ़ा होगा तो एक आगे आया। संस्था कैसे बनाई? जीरो संस्था की रावतपुरा आश्रम बनाया। अब आपके जो मोबाइल है नहीं आपका, ये पूरा भारत साथ लेके चलते हैं आप। इसमें देखने कितनी संस्था है रावतपुरा सरकार लोकल लेटेस्ट। एक अस्पताल है, पहले हमने 500-600 का पलंग का बनाया, हमने 1000 पलंग का बनाया रायपुर में। एक यूनिवर्सिटी है जिसमें 14,000-18,000 बच्चे पढ़ते हैं। कॉलेज है, बच्चों के स्कूल है। ये हमने केवल 30 पैसा से शुरुआत की, दान दिया, देते रहे 30 पैसा। तो मैं जानता हूँ आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई गरीब नहीं है आज के युग में। विचारों से गरीब होता है, शरीर से कोई गरीब नहीं होता। अब तुमको आलस, आलस तो कोई भी कर सकता है, कुछ करने नहीं किसी, तो वो आलस से गरीब हो सकता है, वो परिश्रम से गरीब नहीं हो सकता।
पहले जब मैं छोटा था, तो जब हमने मजदूरी की झांसी में, जब हमको 4 रुपया मिलते थे, 3 रुपये 15 पैसे। अभी हम आज पूछ रहे थे किसी से कितनी मजदूरी होगी, बोले 300 रुपये। अरे अपनी बढ़ा होगी मजदूरी। तो 3 रुपया 15 पैसा हमने मजदूरी की झांसी। एक यहाँ का आया बात था, उसके संग पार्टनर हो गए थे हम, 15 दिन हम काम किया। तो काम करके कोई गरीब नहीं होता है, आलस गरीब होता है। सुनाइए। महाराज जी सभी क्रिएटर्स बैठे इसमें, सबके अलग अलग कंटेंट्स हैं। जो मैं अनुभव करता हूं कि जैसे कई बार ड्यूटी के दौरान जोखिम उठाना पड़ता है, गाड़ी में आग लगी हुई है, उसमें लोग फंसे हुए हैं, तो खुद की भी जान जोखिम में रहती है। माँ बाप वीडियोस देखते हैं तो उनको चिंता होती है कि कहीं ऐसा ना हो बेटा, कहीं दूसरे की जान बचाने में आप। और बोली क्या है, जो व्यक्ति और किसी के लिए सोचता है, उसके पास तुम्हारे 2 हाथ है, तुम्हारे पास इतना आशीर्वाद है कि 10,000 हाथ है तुम्हारे ऊपर रखे। जब कोई जान आग लग जाती, कुछ उसे बचाने वाला भगवान हो सकता है। तुम भगवान रूपी हो, आप चिंता नहीं करिए। जैसी रफ्तार थी वैसी बढ़ाते जाइए आप तो भगवान पे छोड़िए, सब बेकार आ रहे हैं। सरल रहिए और सौभाग्य मानिए कि हमें सेवा दी। और जहां आप हो उसके सबसे पहले उसके उस पर लिखा होता है क्या, रक्षा। क्या होता है उसके सबसे, रक्षा लिखा हो बिल्ला पे, रक्षा। ये काम है सत्य किसे रक्षा। तो आपका काम ही रक्षा का है, चाहे वो गाय की रक्षा हो, चाहे वो किसी की रक्षा हो, चाहे वो पर्यावरण की रक्षा हो, चाहे किसी सेवा की रक्षा हो, रक्षा है वो तो। एक भी किसी से पूछा एक संत से, वो कोड़ी स्टोर, जो कोड़ी आश्रम चलाते थे, तो इस संत जी जब उनकी लोगों की मवाद को फवा से साफ कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि आदरणीय महापुरुष संत भगवान, आपको घृणा नहीं आती? तो संत जी का जवाब था कि मैं ऐसा लगता हूं जैसे मैं किशन की सेवा कर रहा हूं, स्नान करा रहा हूं। उनकी सेवा कैसा कर रहा हूं? स्नान करा रहा हूं। तो ऐसे भाव हमारे होना चाहिए मनुष्य के। कई लोग हमसे मिलते हैं और कई लोग तो हमें कान में बात सुनाना है। अब भी क्या है कि गुटखा खाएं, कचू खाएं, सुनाते रहते, तो वे हम तक स्मेल आ जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो डॉक्टर हूँ, कोई बात नहीं, अब तो बोलते जाओ बोलते जाओ। तो उनको पता ही नहीं है, हम उस पर जल जाए। हमारा तो काम सेवा का है। हम तो साबुन बनना चाहते हैं। साबुन का काम, चाहे पोंछा पे साबुन लगा लो, चाहे बस्ता में साबुन लगा लो, चाहे सूट में साबुन लगा लो, चाहे तुम हाथों में साबुन लगा लो। वो कभी नहीं कहता कहाँ। तो मनुष्य को साबुन की तरह स्वभाव बनना चाहिए। उसको तो सेवा करना चाहिए, कोई भी हो, चाहे रंग की हो, चाहे राजा की हो, चाहे किसी की हो, उस भाव से सेवा करें। सेवा का जो रूप है वो भगवान का है। सेवा का नाम क्या है? भगवान। भगवान के बहुत नाम है। एक दूसरा नाम प्रेम भी भगवान का नाम है। प्रेम, ये भी भगवान का नाम है। सेवा भी भगवान का नाम है। और परिश्रम भी भगवान का नाम है। खुद को बंदे इतना बुलंद कर दो, खुदा आके पूछे तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या है। इतना परिश्रम करना चाहिए, खूब परिश्रम करना चाहिए, उसका रिजल्ट निकालना चाहिए, हल करना चाहिए, हल करना चाहिए। खुद को पूछे बंदे से तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या है। खूब अच्छा सोचो, खूब अच्छा बनिए, पसंद रहिए, खुश रहिए। आप जो कर रही हैं पढ़ाई भी, आप तो 28 काम कर सकती हैं। जो मनुष्य का जन्म होता है वो 64 संस्कार होते हैं उनके, गर्भधारण से लगा के आखिरी तक। तुम पढ़ाई भी अच्छी कर सकती हो, वीडियो बना सकती हो, अच्छा भोजन भी अच्छा बना सकती हो, और सेवा भी अच्छी कर सकती हो, और नेतृत्व भी अच्छा कर सकती हो।
तुम अच्छा परिश्रम करो। देखो भाई, हमारा आशीर्वाद तो कोई वस्तु है नहीं बेटा, तो क्या जो महसूस दिखाई दे, मेरा आशीर्वाद तो आपको महसूस करना पड़ेगा। हृदय परिवर्तन हो, विश्वास होगा तो आपको जरूर परिवर्तन हो जाएगा। विश्वास करना पड़ेगा आपको कि हाँ आशीर्वाद है। हमारा कोई वो नहीं है महसूस, मैं सबको देता हूँ, लेकिन जो विश्वास करता है, झील विश्वास की बना लेता है, उसको मनोकामना पूरी हो जाती है। वो कई लोग नहीं बनाते हैं, कई लोग बर्तन में उल्टा रख दें तो पानी भरेगा, कभी नहीं भरेगा, और सीधा रख दें तो भरे। एकदम बरसात हुई तो हमारी माता जी बोली कि भाई आज तो बड़ा पानी, पहले पानी 15-15 दिन आखिर में बरसा था। अम्मा बोले कि पानी लेने जाना है, आप बोले कि अब नहीं लेने हैं। हमने क्यों? बोले पानी बरसा और बतिया का इसी की दाल बना लेंगे। ठीक, बना लो। तो ये तो हमारी अम्मा गलती से वो उल्टा रखे हैं, हुआ तो ध्यान नहीं किया, उल्टा बर्तन रखा तो टप टप हुआ। तो हमने की वो दाल बन गई, बोले नहीं पानी भर रहा, हमने भरेगा होगा, चलो गए तो उल्टा। हम हंस गए, हमने तुम रोटी बना लो, चटनी बांट ले, तुम प्याज मियाज की तुम तो खा ले, बन गई तुम्हारी दाल। और बतिया में देखो तो उल्टा रखता उनने, हरा वो कहना मट्टी का बर्तन तो गिरता रहा, भरा नहीं, लेकिन बूंद एक नहीं आया। हमने अम्मा से कहा कि क्या, बोली वो हम सोच समझ नहीं पाए। हमने तुम तो प्याज को चने लेता हूँ, चटनी बना ली, खा ली, रोटी खा ली। हमने अब तुम शाम के मैरी मठा की बना ली, जो खा लेंगे सब। तो कहने का मतलब, जब उल्टी बर्तन होगा तो क्या उसमें भरेगा पानी? विश्वास और परिश्रम का बर्तन होना चाहिए, और विश्वास का पानी होना चाहिए, तो जरूर सफलता मिलेगी। महर्षि इस सेशन का आखिरी सवाल सूरज जी करेंगे और इसके बाद हम सम्मान समारोह को भी आगे बढ़ाएंगे। सूरज भाई। भैया बुंदेलखंडी बहुत अच्छी बोला। अबे बुंदेलखंड का भैया, कुछ वो तो भैया हमारा है सूरज विश्वकर्मा और हम रहते महाराज जी के शरण में रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो ते पूरे बुंदेलखंड में वीडियो बना तो वीडियो बाद में बहुत पसंद भी करत, आदमी लोग सब जने पसंद करत, और ज्यादा हमें कछु बोल बात नहीं है। बस सब जने से जो ही क्या वो चाहते कि मेहनत करो बस। ये सूरज विश्वकर्मा है और पीतीपुर में के रहने वाले हैं, और ये बहुत अच्छे हैं। जब ये हमसे मिले, हमने कहा कि, बोले वहाँ के, अच्छा बुंदेलखंड का आदमी है, कैसे आ गया? बहुत परिश्रम करते हैं। तो हमने की तो रायपुर भी छत्तीसगढ़ पहुंच गए। मेहनत बहुत चीज है, तो चांद और सूरज भी मनुष्य पहुंच सकता है। अब आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए, जी, आप सभी बैठे रहिए बहुत प्लीज। बहुत बधाई। और आप एक साल में एक यूनियन बनाना, आप लोग रजिस्ट्रेशन करना। मैं कुछ उसमें अनुदान देना चाहता हूँ, जिससे आपका वो आप ही लोग बनाओ, आप ही लोग ठहरो, हमें बता देना कि हाँ बन चुका है, हमें नंबर दे देना। 5-6 लोग आना, कहेगा हम 2-1-2 को नहीं देंगे, 5 लोग आएंगे, हम कागज देखेंगे कि हाँ बन गया कि नहीं बन गया, कौन इसका क्या है। क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन होगा, 5-7 लोग रहेंगे, हमें दिखाओगे कि हमारी मीटिंग हुई, जो महीना की मीटिंग 3 महीना का हम आपका रिकॉर्ड देखेंगे, फिर मैं उसमें अनुदान करेंगे। वो अनुदान आप लोगों का दवाइयों के लिए रहे, मदद के लिए रहे, शादियों के लिए रहे, कोई और जिसकी आप सहयोग कर सकते हो वो भी रहे। वो आप हमसे भैया हो, हमेशा मिलते रहना। बहुत बहुत भैयाओं को राम राम, बहुत बहुत आपको राम राम, बहुत बहुत राम राम। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं सर्टिफिकेट में नाम ले रहा हूँ। जी वही महर्षि, इसी के साथ में ही करेंगे। सबसे पहले जो भी आएंगे एक एक क्रम से आएंगे। मुकेश राज जी आ जाए जी, दाहिने तरफ आ जाइए प्लीज, महर्षि की दाहिने तरफ जी। और अपने स्थान पे पुनः बैठना है। अनुज शाक्य, अनुज शाक्य। कोई भी फोटोज बिल्कुल फोन में ना ले, आपको सभी फोटोज मिल जाएंगी ड्राइव की लिंक के थ्रू, तो परेशान बिल्कुल ना हो आप लोग। आखिरी में एक ग्रुप फोटो भी कराई जाएगी। अगले अनुज शाक्य प्लीज आ जाए। भैया
संध्या तिवारी इसके बाद। नौरे भैया इसके बाद। नौरे भैया अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। चलिए। नौरे भैया प्लीज आप आ जाएं। सोनू देहाती। सोनू देहाती जी आए नहीं, आप उनके बदले कोई है? ठीक है, ठीक है। अजय कुमार। ये नौरे भैया हैं, नौरे भैया जी। ये है। अच्छा, कीरत कश्यप जी इसके बाद आ जाए। कीरत कश्यप जी। कीरत कश्यप जी। रामकिशोर रैकवार जी। रामकिशोर रैकवार जी आ जाए जी। संतोष कश्यप जी इसके बाद। जल्दी आ जाइए, सामने की तरफ आ जाइए, दाहिने हाथ पे। संतोष कश्यप जी आ जाए। हाकम सिंह ठाकुर जी आ जाए। हाकम सिंह ठाकुर जी प्लीज आ जाए, जल्द से जल्द आ जाए। अशोक देहाती जी। अशोक देहाती जी अगर हो तो प्लीज आ जाए, जल्द से जल्द आए आप सभी। आने दीजिए भैया, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए। सपना रैकवार जी इसके बाद। अशोक देहाती जी जल्दी आइए, आप सभी से गुजारिश है जल्द से जल्द प्लीज आए आप। सपना रैकवार जी। सपना रैकवार जी इसके बाद। आयशा अहिरवार जी। आयशा अहिरवार जी आई हैं क्या? सुमन भाई कुशवाहा। सुमन भाई कुशवाहा जी प्लीज आप आ जाएं आगे। सुमन भाई कुशवाहा जी आ जाएं। जी महाराज, नाम ले रहा हूं इनका भी। सुमन भाई कुशवाहा जी आ जाएं। राखी अहिरवार जी। राखी अहिरवार जी। राखी अहिरवार जी अगर आई हो तो आ जाए। रोहित रजक जी। रोहित रजक जी आ जाए। रोहित रजक जी आ जाए। अभिषेक मोहू जी। अभिषेक मोहू जी हैं। अभिषेक मोहू जी आ जाए। अभिषेक मोहू जी अगर आए हो तो प्लीज आ जाए। गोविंदा रजक जी। गोविंदा रजक जी प्लीज आ जाए। गोविंदा रजक जी प्लीज जाए। गोविंदा रजक जी। मोहित रजक जी। मोहित रजक जी। मोहित रजक प्लीज आ गया है। केहर कुशवाहा जी। केहर कुशवाहा जी। जी। केहर कुशवाहा जी। केहर कुशवाहा जी। अभी एक्सचेंज कर लीजिएगा, एक्सचेंज कर लीजिएगा। ये लीजिए, आप लीजिए, लीजिए। बड़ी रोहित राज जी। रोहित राज जी आ जाए। महेंद्र बुंदेली जी। महेंद्र बुंदेली जी आप ही। रोहित बुंदेली जी। रोहित बुंदेली जी। हेमंत भैया नहीं, इसके बाद रुक जाओ। ये है रोहित जी।
अर्जुन बुंदेली जी, अर्जुन बुंदेली जी, हेमंत भैया आप यहीं रहिएगा प्लीज 1 मिनट के लिए। हेमंत भैया यहीं रहिएगा, यहीं रहिए प्लीज आप। शिवम कुशवाहा जी, शिवम कुशवाहा जी आ जाएं। सीनू बघेल, सीनू बघेल जी आ जाए, जल्द से जल्द आ जाए। सीनू बघेल जी, इसके बाद विशाल प्रजापति, विशाल प्रजापति जी नहीं आए क्या? आशीष अहिरवार जी, आशीष अहिरवार जी, आशीष अहिरवार जी नहीं आए। अंकेश यादव जी, अंकेश यादव जी, भरत कुशवाहा जी, इसके बाद भरत कुशवाहा जी आ जाए। भरत कुशवाहा, इसके बाद भरत कुशवाहा। आकाश जी, आकाश जी आए हैं क्या? आकाश जी आए हैं क्या? उमेश अहिरवार जी, उमेश अहिरवार जी आ जाए। उमेश अहिरवार जी, उमेश अहिरवार जी भी नहीं आए। अनूप यादव जी, अनूप यादव जी, अनूप यादव जी प्लीज आ जाए। शिवम जोशी, शिवम जोशी नहीं आए। राजवंशकार जी, राजवंशकार जी आ जाए। विनीति कुशवाहा जी, इसमें विनीत, चलो विनीता कुशवाहा जी आ जाए। चंद्रपाल कुशवाहा जी, चंद्रपाल कुशवाहा जी इसके बाद। चलिए विनीता कुशवाहा जी। नीरज कुमार, नीरज कुमार प्लीज आ जाए, आ जाए जल्द। आप सभी को वीडियो कैमरे से सारे फोटोज वीडियोस मिल जाएंगे, आप चिंता ना करें। नीरज कुमार जी। जितेंद्र ऐतरार, जितेंद्र, माफी चाहूंगा अगर नाम गलत पढ़ रहा हूं, जितेंद्र अहरार नहीं आए। अंजलि कोरी जी, अंजलि कोरी जी नहीं आए। आशीष रजत जी, आशीष रजत जी आ जाए। शिवम जी, शिवम जी आए हैं क्या? शिवम आ जाए, जल्द से जल्द आए। जगदीश बुंदेली, जगदीश बुंदेली जी आ जाइए, जगदीश जी। जगदीश बुंदेली जी आ जाए। रूप सिंह दादा भैया, रूप सिंह दादा भैया आ जाए, आ जाए। शिवा बंसल जी, शिवा बंसल जी, शिवा बंसल जी नहीं आए। शिवा बंसल आए हैं क्या? शिवा बंसल जी, हाँ रूप सिंह जी इसके बाद, इसके बाद रूप सिंह जी चले जाएं। रूप सिंह जी जाइए। छाया बंसल जी, छाया बंसल जी आ जाएं, जल्द से जल्द आए छाया बंसल जी। इसके बाद आनंद सोनी जी, आनंद सोनी जी अगर आए हो तो आ जाए, आ जाए। ये छाया, छाया बंसल जी आप, आनंद जी आ जाइए जल्द से जल्द। संतोष कुशवाहा जी, संतोष कुशवाहा जी जहां कहीं भी हो जाए। जी जी वहां एक अंतिम और है, सूरज विश्वकर्मा जी आ जाए। सूरज जी, जी ये जो भी लोग जिनके पास भी सर्टिफिकेट है, ये इस सर्टिफिकेट पे क्यूआर कोड लगा हुआ है,
महाराज जी ने जिन संस्थाओं के नाम लिए जो शिरावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट विगत इतने वर्षों से चला रहा है, आप स्कैन करेंगे तो ये सारी संस्थाएं ओपन हो जाएंगी। अब मैं चाहूंगा